नमस्कार दोस्तों, भी एक्टिव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आइए भगवत कथा में आगे बढ़ते हुए राजा ययाति की अपनी स्त्री देवयानी से बकरा बकरी के मोह की कथा कहकर विरक्त होना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार स्त्री के बस होकर विषयों में पड़े रहकर राजा ययाति को अपने सर्वस्व नाश का ज्ञान हुआ। तब उन्होंने अपने को बुरा समझकर एक दिन देवयानी से कहा कि प्रिय, सचमुच में बड़ा विषयी हो गया हूँ। यहाँ तक कि विषयों को भोगने के लिए ही मैंने अपने एक पुत्र को वृद्ध बना दिया है और स्वयं उसकी युवावस्था लेकर आज तक आनंद कर रहा हूँ। ये कर्तव्य कर्म मुझे शोभा नहीं देता। मैं अंधे के समान कुएं में कूद पड़ा हूँ। देखो, इस पर मैं तुमसे एक इतिहास कहता हूँ कि जिसमें मेरे ही समान दो कामी जीवों की चर्चा की गई है। हे प्रिय, एक बकरा था कि जो नित्य जंगल में चरता और वहीं रहा करता था, परंतु उसके अनेकानेक दृश्यों के रहते और उतनी पूर्ण स्वतंत्रता के रहते हुए भी उसे मनवांछित आनंद न मिलता था। उसे कभी काम सताता और कभी वैसे ही अन्य विकारों से वो संतप्त हो जाता था, किंतु उन सब विकारों में उसे काम वासना की प्रबल इच्छा रहती और वह उसकी खोज में लगा रहता। संयोग एक दिन उसे बकरी दिखलाई पड़ी कि उसे जो एक किसी खोह में दबी हुई पड़ी थी। उसे देखकर बकरे को दया आई और उसने सोचा कि यदि मैं इसे यहाँ से निकालूं तो यह अवश्य मुझसे प्रेम करेगी और इस प्रकार मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। निदान अपनी सींगों से उसे खोह की उस मिट्टी को जिसके बोझ से बकरी दबी हुई थी खोद खोद कर वहाँ से हटाया। जब सब मिट्टी हट गई तब बकरी उसमें से निकली। बाहर निकलने पर उसने बकरे के उस उपकार के बदले उस पर मुग्ध होकर उसने अपने विवाह का प्रस्ताव किया। बकरा तो चाहता ही था, उसने विवाह कर लिया। वह बकरी बड़ी सुंदर थी। उसके साथ बकरा आनंद से भोग विलास करने लगा। फिर क्या था, उस पर और भी कई बकरियां मुग्ध हो गईं और उन सब ने भी उस काम कुशल बकरे से अपना विवाह कर लिया। निश्चय ही वह बकरा बड़ा पुष्ट और रति में चतुर था, क्योंकि वह अकेले ही बहुत सी बकरियों को अपनी स्त्री बनाकर अपना काम पिपासा को शांत करता रहा। परंतु यह उसकी कितनी बड़ी मूर्खता थी कि जो काम पिशाच के फंदे में पड़कर भविष्य को भूलकर वह उन सबों के साथ काम भोग में फंसा रहा। तब बहुत सी बकरियों के साथ रमण करते हुए उसे देख उसकी वो पहली बकरी की जिसे उसने खोह में से निकाला था और जिसने सबसे पहले उससे प्रेम किया था, वह बिगड़ गई। उसे इस बात का दुख हुआ कि मेरा बकरा दूसरी बकरियों से क्यों रमण करता है। अच्छा ये करे, अब मैं इसके पास नहीं रहूँगी। ऐसा समझ वह उसी कामी धूर्त और स्वार्थी बकरे को वहीं छोड़ मन में दुखी होती हुई अपनी मायके की ओर चली। तब उसे रुष्ट होकर जाते देख वह बकरा भी बड़ बड़ शब्द करता हुआ उसके पीछे पीछे चला, किंतु उस प्रकार बहुत प्यार करने पर भी बकरी को मना कर प्रसन्न कर लौटा न सका। जब वह अपने पूर्व स्वामी अथवा पिता के घर पहुंची तो बकरा भी वहीं पहुंचा। उस घर का स्वामी एक ब्राह्मण था। उसने क्रोध कर उस बकरे का टांग काट डाला और सदा के लिए भोग करने में अयोग्य बना दिया, किंतु फिर सोचा कि इससे बकरी को दुख होगा और इसकी काम वासना कैसे पूर्ण होगी। इस विचार से उसने उसके टांग को फिर ज्यों का त्यों जोड़ दिया, जिससे कि बकरा फिर पहले की तरह काम भोगी बन गया। पश्चात उस बकरी के साथ वह बकरा वहाँ रहकर कितने ही दिनों तक सुख भोग करता रहा, परंतु वह काम पिपासा से कभी तृप्त नहीं हुआ। सो हे देवयानी, उसी बकरे की तरह मैं भी तुम्हारे प्रेम का और काम लिप्सा में पड़ा पड़ा आज तक तृप्त नहीं हुआ और मुझे इसका कुछ विचार नहीं है कि मेरा परलोक कैसे बनेगा। पृथ्वी के जितने भी ऐश्वर्य हैं, ये सब कुछ विषय वासना से युक्त पुरुष को आवागमन में रखने वाले हैं। इनसे यह जीव कभी भी तृप्त एवं कृतार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि ये विषय तो ऐसे हैं कि इसको जितना ही भोगता जाओ तृष्णा उतना ही बढ़ती जाती है। जैसे अग्नि में घृत ज्यों डालिए अग्नि उतनी ही भड़कती जाती है, उसी प्रकार भोगों को जितना ही भोगता जावे तृष्णा उतनी ही बढ़ती जाती है और कम नहीं होती। किंतु इसके परे सच्चा सुख वैराग्य में है। विषयों से विरक्त रहकर सब में सम दृष्टि रखना, अच्छे बुरे के विचार में ना पढ़कर सर्वदा निर्गम और शांत रहना, इसी में सच्चा
सुख वर्तमान है।